नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप हेडलाइन की। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही तनातनी के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान की धरती पर हुई 21 घंटे की मैराथन बातचीत भी बेनतीजा रही है। न तो हुर्मुज स्ट्रेट का विवाद सुलझा और न ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई सहमति बन पाई। बातचीत खत्म होने के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपनी टीम के साथ वापस रवाना हो गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेंस ने दो टूक कहा कि अमेरिका बिना किसी समझौते के लौट रहा है और ये ईरान के लिए एक बड़ा झटका है। अमेरिका की शर्त साफ थी, ईरान लिखित में वादा करे कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। वेंस ने इसे फाइनल ऑफर बताया है, लेकिन ईरान का कहना है कि अमेरिकी शर्तें जरूरत से ज्यादा सख्त हैं, जिन्हें स्वीकार करना मुमकिन नहीं था। इस पूरे घटनाक्रम के बीच पिछले 24 घंटों में 5 बड़े अपडेट सामने आए हैं। पहला, बातचीत फेल, अमेरिका ने ईरान पर भरोसा न होने की बात कही है। दूसरा, सैनिक हलचल, अमेरिकी सेंटकॉम ने होर्मुज स्ट्रेट से ईरान द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाने का अभियान शुरू कर दिया है। तीसरा, इजराइल का रुख, बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई अभी थमी नहीं है। उनका दावा है कि हालिया हमलों ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को भारी नुकसान पहुंचाया है। चौथा, इमोशनल दाव, ईरानी स्पीकर गालिबाफ जब पाकिस्तान पहुंचे तो उनके हाथ में मिसाइल हमलों में मारे गए मासूम बच्चों की तस्वीरें थीं, जो सीधे अमेरिका और इजराइल पर सवाल उठा रही थीं। पांचवा, लेबनान में तनाव, दूसरी तरफ लेबनान के तुफाहता इलाके में हुए हमलों ने क्षेत्र में आग को और भड़का दिया है, जहां 9 लोग घायल हुए हैं। साफ है कि शांति की कोशिशें फिलहाल नाकाम रही हैं। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ईरान अमेरिका के फाइनल ऑफर पर विचार करेगा या फिर खाड़ी के इलाके में ये तनाव एक बड़े सैन्य संघर्ष की ओर बढ़ रहा है। भारतीय संगीत की दुनिया का एक स्वर्णिम युग आज हमेशा के लिए थम गया है। संगीत की जादूगरनी, अपनी जादुई आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली दिग्गज गायिका आशा भोसले जी का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आशा जी ने रविवार दोपहर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के चलते शनिवार शाम को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर प्रतीत समदानी के अनुसार मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण उनका निधन हुआ है। उनके बेटे आनंद भोसले ने जानकारी दी है कि अंतिम दर्शन के लिए कल सुबह 11 बजे उनके घर पर व्यवस्था की गई है और कल शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आशा ताई का जाना संगीत जगत के लिए एक ऐसी क्षति है जिसे कभी नहीं भरा जा सकेगा। उन्होंने अपने करियर में 20 से अधिक भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गाने गाए। उनके हर गाने में एक अलग ही रूहानी एहसास था। लता मंगेशकर जी की छोटी बहन आशा ताई ने महज 9 साल की उम्र में संघर्ष की शुरुआत की थी। आज उनकी आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनके गाए नगमे और उनकी सुरमई यादें हमेशा हमारे बीच जीवित रहेंगी। हम सभी की ओर से स्वर सुंदरी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। पश्चिम बंगाल में चुनावी पारा अपने चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिलीगुड़ी की जनसभा से तृणमूल कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। पीएम ने 2 टूक शब्दों में कहा कि चुनाव के बाद बंगाल में टीएमसी की विदाई तय है। अपने बंगाल दौरे के दूसरे दिन सिलीगुड़ी में पीएम मोदी ने दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी की सभी 12 विधानसभा सीटों के लिए भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में जनता से वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने टीएमसी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि ममता सरकार का शासन निर्मम रहा है और उन्हें अब बीते 15 सालों का हिसाब जनता को देना होगा। पीएम ने तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि टीएमसी सिर्फ अपने खास वोट बैंक के लिए काम करती है और मदरसों को 6,000 करोड़ देने वाली सरकार ने राज्य के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस दौरान पीएम ने सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम का जिक्र करते हुए कमल खिलाओ घुसपैठिया भगाओ का नारा दिया। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि भाजपा सरकार उन्हें वोटिंग की गारंटी दे रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री का यह दौरा बेहद आक्रामक रहा है। शनिवार को कटवा, जंगीपुर और कुशमंडी में 3 बड़ी रैलियों को संबोधित करने के बाद उन्होंने देर शाम सिलीगुड़ी में एक भव्य रोड शो भी किया था, जहां उमड़ी भारी भीड़ को देखकर पीएम ने कहा कि वो जनता के इस प्यार को कभी नहीं भूल सकते। सिलीगुड़ी की आज की ये जनसभा ममता सरकार के लिए एक बड़े खतरे की घंटी मानी जा रही है। अब देखना यह है कि पश्चिम बंगाल की जनता आगामी चुनाव में किस ओर करवट लेती है। वृंदावन में यमुना नदी में हुए नाव हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक पल पहले जहां कीर्तन की गूंज थी,
वहीं अगले ही पल मातम पसर गया। इस हादसे में 13 लोगों की जान चली गई है, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। इस हादसे के चश्मदीद विजय कुमार ने उन आखिरी 7 मिनटों की आप बीती सुनाई है। विजय के मुताबिक नाव में उनके परिवार के सदस्य और रिश्तेदार सवार थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही नाव निर्माणाधीन पुल के करीब पहुंची, वहां क्रेन से खींचे जा रहे लोहे के एक डैम से नाव टकरा गई। संतुलन बिगड़ा और देखते ही देखते नाव पलट गई। विजय बताते हैं कि गहरा पानी और अफरा तफरी का माहौल था। उनके सामने ही मधुर नाम का युवक अपनी मां और अपनों को बचाने की कोशिश में खुद डूब गया। विजय ने बताया कि उन्होंने इस हादसे में अपने बेटे मधुर, पत्नी कविता और अपने कुल 9 रिश्तेदारों को खो दिया है। हादसे के बाद दूसरी बोट वालों ने तुरंत रस्सियां फेंक कर कुछ लोगों की जान बचाई। प्रशासन की टीमें भी मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। लेकिन इस दुखद घटना ने एक पूरे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया है। प्रशासन अब लापता 3 लोगों की तलाश में जुटा है, लेकिन उन परिवारों के लिए ये घाव कभी न भरने वाला है, जिन्होंने इस हादसे में अपने अपनों को खो दिया। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे।